हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। और मैं ये कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे बीए हो, एमए हो, या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ पे लिखने का एग्ज़ाम होता है, जहाँ रिटन एग्ज़ाम होता है पॉलिटिक्स कल का। तो आज हम जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस काफ़ी आसान भाषा में समझेंगे और एक बार मैं समझा दूंगा और आप कई सौ पेजेस इसके ऊपर लिख सकते हो अगर आप समझ जाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के अनुसार समाज में न्याय का स्थायीकरण सर्वप्रथम विकसित व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचारशीलता के मूल्य के आधार पर होना चाहिए। उनका सिद्धांत न्याय के अभिन्नता को समाप्त करने की अपेक्षा रखता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान और अधिकतम संभावनाएं प्राप्त हो। तो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि वो ऐसे न्याय की बात करते हैं जो स्थायी हो। ऐसा ना हो कि आज हम कुछ दिनों की बात कर रहे हो और कल हम उस चीज़ से मुकर जाए। तो जॉन रॉल्स स्थायी न्याय की बात करता है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत को यादृच्छिक न्याय की अभिन्नता को समाप्त करने की कोशिश करता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान और अधिकतम संभावनाएं प्राप्त हो। मतलब कि जॉन रॉल्स का न्याय ये कहता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। जो मौके एक हर व्यक्ति को मिलते हैं वो उनको ही मिलने चाहिए। उनका सिद्धांत समाज के विभिन्न अनुभागों के लिए न्याय की अपेक्षा करता है और इसे सबसे अधिक असहमति तत्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उनकी पुस्तक देखिए, उनकी पुस्तक भी है न्याय की सिद्धांत में उन्हें व्यावसायिक न्याय की एक व्यवस्था की विकास किया है। अब देखिए, जॉन रॉल्स का जो मेन न्याय है वो है आपका व्यावसायिक का न्याय। मैं उसको बहुत अच्छे से बताऊंगा भी क्या बोला है उन्होंने। एक व्यवस्था की विकास किया जो उन्हें विचार किया था और जिसमें सार्वभौमिक और समर्थनीय समाज के लिए न्याय की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार समाज में न्याय का स्थायीकरण सर्वप्रथम विकसित व्यक्तिगत और स्वतंत्रता और विचारशीलता के मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को पॉइंट वाइज रूप से विस्तार समझाया जा सकता है। अब क्या क्या है, पहला पॉइंट है सबसे अधिक असहमति का सिद्धांत। मतलब पहला जो पॉइंट है आपका, सबसे अधिक असहमति का सिद्धांत। रॉल्स का मुख्य सिद्धांत है कि समाज में न्याय का माप सबसे अधिक असहमति के तत्व के आधार पर होना चाहिए। यानी समाज के न्याय की प्राथमिकता उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी स्थिति सबसे कमज़ोर है। मतलब ये चाहते थे कि जो सबसे कमज़ोर है, मतलब जो सबसे दबा हुआ व्यक्ति है, उसको सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए और जिन्हें समाजी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में न्याय अधिकार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है व्यावसायिक न्याय की व्यवस्था। आप देखिए, यही मेन है। इससे ही पता चलता है जॉन रॉल्स किस न्याय की बात करते हैं। रॉल्स ने व्यावसायिक न्याय की व्यवस्था का विकास किया जिसमें समाज के न्याय के माप को समर्थनीय तरीके से व्याख्यात किया जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता और बिना पक्षपात के न्याय की एक व्यवस्था को समझाया और जो सभी लोगों के लिए समान और अधिकतम संभावनाएं प्रदान करती है। तीसरा आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचारशीलता। रॉल्स का मानना है कि न्याय का स्थायीकरण समाज में विकसित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचारशीलता के मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। समाज के न्याय की व्याख्या में इन मूल्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले और वे अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त कर सके। तो अब जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का कई प्रकार की आलोचना भी की गई। देखिए, अब अच्छी बात है तो हमने कर ली। अब कुछ आलोचना भी होती है क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, तो कभी कभार आलोचनात्मक विश्लेषण पूछता है। तो आलोचना देख लेते हैं। पहली आलोचना ये कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनदेखी। कुछ विचारकों का मानना है कि रॉल्स के सिद्धांत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्राथमिकता के प्रति अनदेखा किया गया है। उनका सिद्धांत समाज के स्थायित्व को प्राथमिकता देता है, जिसका परिणाम है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की कमी हो सकती है। दूसरा आलोचना है कि सामाजिक न्याय की परिभाषा की कमजोरी। कुछ लोगों का मानना है कि रॉल्स के सिद्धांत में सामाजिक न्याय की परिभाषा की कमजोरियां हैं। वह यह समझते हैं कि किसी भी सामाजिक समाधान को लागू करने के लिए स्थितियों को अधिक गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, जो रॉल्स के सिद्धांत में विस्तार से नहीं विवरण दिया गया है। तीसरा है आपका सामाजिक समाधान की प्रयोजना। कुछ आलोचक विचार करते हैं कि रॉल्स के सिद्धांत में सामाजिक समाधानों की परियोजना करने के लिए प्रभावी रणनीतियों की कमी है। उन्हें लगता है कि इस सिद्धांत में सिर्फ न्याय के विचार किया गया लेकिन उपायों के प्रति प्राथमिकता नहीं दी गई है। बहुत अच्छी बात है। अब यही कुछ है जो आलोचना की गई है। अब यही क्वेश्चन आता है और यही उठा के आप लिख दो और आपका जो पेपर है, किसी भी आप पेपर में जॉन रॉल्स का न्याय पूछ ले, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक